अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो उन्होंने मुझे नीचे बुलाया था, यानी कि बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि हमें फ्रूट्स लेने जाना था और हम जाएंगे फ्रूट मार्केट। तो हमारी तरफ यहाँ पे फ्रूट मार्केट लगती है ना, तो वहाँ पे जाना था हमें, लेकिन मार्केट जो है बंद हो गई थी। पर फिर भी हमारे को थोड़े बहुत फ्रूट्स तो मिल ही गए थे। तो मैंने अमरूद लिए थे और केले लिए थे और लिया था अनार। तो ये देखिए, अभी दिखाती हूँ, ये पूरी मार्केट जो है ना, यहाँ से यानी कि रोड है ये, तो यहाँ पर है ना फ्रूट्स वालों की बहुत सारी है ना दुकानें लगी हुई होती हैं। लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ी देर से आए थे तरावी पढ़ के। तो ये इस गली में से लेकर आए थे मुझे। ये पूरी गली इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। एकदम ऐसा माहौल हो रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह से। रमज़ान की तो बात ही अलग है, यानी कि कहीं पे पीली कलर की यानी कि लाइट लगी हुई है, कहीं पे ब्लू कलर की, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझको, बहुत अच्छा। मैं तो सोच रही थी उतर के ना वीडियो बना लूँ, पर मेरे हस्बैंड ने बोला खाना बनाना है, जल्दी चलो घर पे। तो फिर मैं घर पर वापस आ गई। तो ये देखिए, मैं फ्रूट्स जो लेकर आई थी वो दिखा रही हूँ। तो हमें अमरूद भी 50 रुपये किलो मिले, और बनाना जो है 50 रुपये दर्जन मिले, और केले भी 50 रुपये दर्जन मिले। और लेकर आई थी मैं दाल और चावल बनाऊंगी, तो वो भी लेकर आई थी। अंडे लेकर आई थी और मक्खन लेकर आई थी, जो कि रोटियों पे लगाना होता है सहरी में। तो ये सब चीज़ें लेकर आई थी। और अब जल्दी जल्दी से फिर मैंने ना खाना बनाना शुरू करा, क्योंकि दाल चावल बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं चावल बनाते वक्त है ना, इसके अंदर 2 लौंग भी डाल देती हूँ, एकदम शादियों वाला चावलों का टेस्ट आता है। तो ये भी राज मुझे मेरी मम्मी ने बताया था, तो मैं जब से इसी का बनाती हूँ। और एक बात ये है कि इन्हें ज़ीरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना, तो इस तो यहाँ पे चावल भी तैयार होते रहेंगे। असलम, आज खाने में क्या खाओगे? दो लफ्ज़। मैं दाल चावल खाऊंगा लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो लीजिए, पेशे खिदमत है, दाल बन चुकी है और चावल भी तैयार हैं। बाहर क्या जाएंगे, तो मैं घर पे ही हम खिला देंगे बढ़िया से दाल चावल। तो ये इतने थक जाते हैं कि तरावी पढ़ने के बाद तो वे बिल्कुल नहीं जाते, बस कैसे ही आज अफ्तारी का सामान लेने के लिए चले गए। क्योंकि मैंने दोपहर में थोड़ा सा गुस्सा किया था कि सब खत्म, सामान ख़त्म हो रहा है और तुम अभी तक चल नहीं रहे। और ये मुझे कह रहे थे चौक पे से ले आओ। चौक पे इतनी ज़्यादा फ्रूट्स महंगे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद हम खाना वाना खाने के बाद सो गए थे, ये सो गए थे, मैं तो उठी हुई थी। और फिर मैं थोड़ी देर चेंगो के पास चली गई। तो मैंने सबसे पहले ना इनके लिए खजूर वाला दूध जो है बना के रख लिया था। तो सबसे पहले मैंने खजूर निकाली और उसमें से सारे में से खजूरों में से ना कट करके ना गुठलियाँ निकाल ली थी, और फिर थोड़ी सी चीनी डाली। और फिर उसके बाद डाली खजूर। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं पीते तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खजूर में काफ़ी मीठा होता है। मैं तो अपने लिए बनाती हूँ तो फीका ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना खजूर का ही यानी कि मीठापन इतना आ जाता है उसके अंदर, मुझे तो सही लगता है। पर मेरे हस्बैंड के लिए तो थोड़ा सा डालना पड़ता है, क्योंकि ये तो मीठा खाते हैं ना। तो साथ ही साथ फिर मैंने अंडा भी बना दिया था, क्योंकि तो वो तो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे मैंने रख दिया था दूसरे चूल्हे पे। वो हल्के हल्के आंच पे पकता रहेगा। और यहाँ पे हमारा दस्तरखान भी लग गया है कम से कम, यानी कि इन्होंने डिनर जो था थोड़ा कम ही किया था, ये कहने लगे। फिर मुझसे तो सहरी करने के आधे घंटे बाद इनको मैंने मिल्क भी दे दिया था। और फिर उसके बाद हम सो गए थे, और ये टाइम हो गया है 11 बजे का। तो 11 बजे की वक्त की बात है, ये जा रहे थे। मैं इनके लिए ना थोड़ा बहुत अफ्तारी का सामान रख रही थी, वैसे लेके नहीं जाते हैं, लेकिन आज मैंने कोशिश करी ज़्यादा ही, तो फिर ये ले गए थे। तो जैसे मैं कमरे से बाहर निकल कर आती हूँ ना, वैसे ये बेड पे चढ़ जा। और फिर इनको मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, ये चले गए काम पे। मैं और मेरी कैट्स ने इनको करा बाय बाय। तो अब हम दोनों मानो और जानू मानो और मेरी जेंगो पेंगो को लेके अंदर जाऊंगी। वे देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है ना, इसमें पीछे पीछे घूमता रहता है। और यहाँ पे मैंने आलू रख रखे हैं अफ्तार के लिए। तो सोच रही हूँ टिक्की बना लूँ, क्योंकि बहुत सारी ब्रेड जो है ना ये रमज़ानों की पहले की रखी हुई है, तो वैसे तो खाई नहीं जाएगी, बासी हो गई है। तो इसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। यानी कि ज़ोहर के बाद का टाइम ऐसा होता है, ऐसा निकलता है फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ पता ही नहीं चलता। कि मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर बाद कर लूँगी, तो उसी दिन बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो जाता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं सही टाइम पर शुरुआत कर देती हूँ। तो वैसे भी रमज़ानों के टाइम में तो रमज़ानों के दिनों में ना कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। दोपहर का टाइम तो बिल्कुल फ्री होता है, पर फिर भी हमें ज़ोहर के बाद से ही लगना पड़ता है, 3 बजे से कम से कम लगना पड़ता है। तो मैंने सब अफ्तारी वगैरह काट ली थी धो धा के। फिर मैंने जो आलू उबाले थे उन्हें छील लिया, और फिर उन्हें अच्छे से पीस लिया, मैश कर लिया। और फिर सबसे पहले मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, जो कि मैंने अभी अभी बनाए थे।
तो मैं सोच रही हूँ आज टिक्की बनाने के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। जितना भी आपको सही लगता है आप उतना ही नमक डालें, और चाहे तो मिर्च डालें या नहीं डालें, यानी कि फीकी वाली बना सकते हैं। और अगर तीखी खानी है मेरी तरह तो इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल दीजिए। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जायके के लिए डाला थोड़ा सा चाट मसाला। तो इन सब चीज़ों को अब मैं ना बढ़िया से करके ना मिक्स कर लूँगी, मिक्स। तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना थोड़ी बाइंडिंग में ना काम आ जाते हैं। आपकी टिक्की बिल्कुल टूटेगी नहीं, एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बनेगी। बस अब यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे शेप दे के टिक्कीज़ बनानी है मुझे। तो टिक्कीज़ बनाकर इनको अच्छा सा शेप दे के मुझे फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और थोड़े से आराम से बैठ के फिर जब अफ्तार में कम से कम आधा पौन घंटा रह जाएगा ना, जब इन्हें फ्राई करूँगी, वरना ठंडी हो जाएंगी ये। तो थोड़ा सा अच्छी सी मोटी मोटी टिक्की बनानी है, क्योंकि पहले हम इसी तरीके से बनाएंगे, वरना ये ना टूटने का डर रहता है। तो जैसे थोड़ी मोटी होती है ना तो फिर उसे तवे पे ही पिचका लेंगे, जैसे हम बाहर बनाते हैं ना मोटी मोटी टिक्की होती है, फिर एकदम चम्मच से फ्लैट कर देते हैं और करारी कर देते हैं। तो वैसे ही हम भी करेंगे। तो हमारी यहाँ पे टिक्कीज़ तैयार हैं। जो छोटे छोटे आलू थे ना मेरे घर में, सब मैंने उबाल लिए थे। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर के नीचे रख दूँगी, तो ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी और सेट हो जाएंगी। और ये देखिए मैं छत पे गई थी ना, तो वहाँ से 2 टमाटर लेकर आई हूँ। ये 2 टमाटर पक गए थे, हमारे ही प्लांट के हैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी। मैं मानू को बोली थी आजा मेरी बच्ची, पर वो मुझे वहीं से देख रही थी। इन्हें मैंने अभी बिस्किट डालने हैं, क्योंकि सुबह वाले भी अभी पड़े हुए तो बाद में डालूँगी। तो अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ टिक्की फ्राई करने के लिए। तो मैं अब इन्हें फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया, अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब एक एक करके अपनी टिक्कीज़ डालेंगे, और फिर यानी कि लो फ्लेम पर ही पहले से मैं इसे फ्राई करूँगी आराम आराम से। पहले मैं देख रही थी कभी टूट ना जाए, एक सा होता है ना, लेकिन इस बार अच्छी से बन गई मेरी टिक्की। तो इसे अच्छे से अल्टी पल्टी करके मैं, तो देखिए काफ़ी हद तक हमारी टिक्की जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब बस मैं इसे छुरी से, यानी कि फ्लैट वाली छुरी है मेरे पास, इसी से मैं थोड़ी सी इसे फ्लैट कर रही हूँ, जिससे कि अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी हो जाए, जिससे खाने में फिर मज़ा भी आता है, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है ना। तो इसे बस साइड में करके इसे मैंने साइड में रख दिया है। साथ में बनाने जा रही हूँ मैं इमली और आमचूर की चटनी। तो मैंने ये ना गोलगप्पे मंगाए थे ना, उसके साथ आई थी। तो मैंने सोचा चलो ये चटनी बना के ख़त्म कर देती हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालना है और बस कुछ नहीं करना, बस ये जो है पाउडर जो है इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। एक हाथ से काम करना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, निकल ही नहीं रही थी भाई, निकल ही नहीं रही थी। तो फिर इतनी मुश्किल से निकली। तो फिर इसके बाद बस मैंने इसे ना अच्छे से मिक्स कर दिया। वैसे पानी में जाते ही घुल गई थी, और फिर उसे मैंने थोड़ी देर पकाया गाढ़ा होने तक। तो इतनी पतली काफ़ी है। फिर इसे मैंने कटोरे में निकाल लिया, ठंडी हो जाएगी तो फ्रिज में रख दूँगी, और टिक्की पे भी डाल के खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हमारा 7वां रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है, और अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नियामतें दी हैं। अल्लाह पाक तो हर एक मुसलमान को ये सब चीज़ें दे। अल्लाह पाक सबके घरों में बरक़त अता कर। या अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत कर और उनकी सब परेशानियां ख़त्म कर दे। तो फिर उसके बाद जो है हमने रोज़ा खोला। तो अब टाइम था कि मैं अपनी टिक्कियाँ जो मैंने बनाई हैं उसे असेंबल करूँ। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन वाली चटनी डाली, और फिर डाला आमचूर वाली वो चटनी। अगर दही होती ना तो दही भी इसमें डल जाती, पर आज हमारी दही ख़त्म हुई हुई थी, पर बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, और टेस्ट करके देखी तो और मज़े की बनी हुई थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ।